हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को भर रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं गणित के कार्यपत्रक 3 के बारे में। जानेंगे इसके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में भरने हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को उससे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप इसके साथ साथ इंग्लिश और विज्ञान के वर्कशीट और कार्यपत्रक भी भर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, तो वहां से जाकर आप इनको इंग्लिश और विज्ञान के कार्यपत्रक को भी देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु है संख्या पद्धति, अधिगम बिंदु रहेगा पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल। जैसे पूर्ण वर्ग संख्या, किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 गुणा 1 तो 1 होगा, 2 गुणा 2 यानी 4, 3 गुणा 3 9, 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25, 10 गुणा 10 100। इसी तरीके से जैसे पहला सही उत्तर छांटिए, पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें से पूर्ण वर्ग कौन सा है, तो 16 इनमें से पूर्ण वर्ग है, तो अपना आंसर हो जाएगा ब। फिर अब पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह छांटिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, तो इसमें 1 4 और 9 पूर्ण वर्ग है, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर ब। फिर है निम्न सारणी को पूरा कीजिए। जैसे 11 संख्या है, गुणज क्या हो जाएगा 11 गुणा 11 और पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा 121। इसी तरीके से 12 का तो 12 गुणा 12 144, 13 का 13 गुणा 13 169, 14 का 14 गुणा 14 196, 15 का 15 गुणा 15 225, 16 का 16 गुणा 16 256, 17 का हो जाएगा 17 गुणा 17 289, 18 का 18 गुणा 18 324। इसी तरीके से 19 का तो 19 गुणा 19 361, 20 का 20 गुणा 20 यानी 400। जैसे 12 का वर्ग 12 गुणा 12 144 है। यदि आपसे पूछा जाता है कि 144 किस संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे 12 का वर्ग है। 144 का वर्गमूल 12 है। वर्गमूल का संकेत यानी मूलतः यह करनी चिन्ह है, यानी यह संकेत दिया गया है। आइए निम्न सारणी गुणनखंडों को देखते हैं। जैसे पूर्ण संख्या का गुणनखंड, पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या का गुणनखंड। जैसे 2 4 है तो 4 का 2 गुणा 2 6 है, 2 गुणा 3 3 है, 9 है, 3 गुणा 3 16 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 36 है, 2 गुणा 2 3 गुणा 3 81 है, 3 गुणा 3 3 गुणा 3। तो यहाँ 4 का वर्ग 16 है। 4 के अभाज्य गुणनखंड की तुलना वर्ग संख्या के भाज्य गुणनखंड दुगने हो जाते हैं। जिसे 4 बराबर 2 की स्क्वायर या फिर 16 बराबर 2 की पावर 4। तो इस तरीके से इनको कर सकते हैं। फिर है 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 225 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, 225 यानी वर्गमूल करनी चाहिए 225 के भाज्य गुणनखंड यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। समान संख्या के जोड़े बनाने हैं तो 3 गुणा 3 5 गुणा 5 तो 3 गुणा 5 यानी 15। तो 225 यानी किसका वर्ग है, 15 का वर्ग करने पर 225 आ जाएगा। इस तरीके से इसको अभाज्य गुणनखंड के तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे 225 में 3 का भाग दिया, 75 में 3 का भाग दिया, 25 में 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया 1। जैसे निम्न वर्गमूल यानी 8100 का वर्गमूल, 8100 में 2 का भाग दिया, 4050 में 2 का भाग दिया, 2025 में 3 का दिया, 675 में 3 का दिया, 225 फिर 3 का 75 फिर 3 का 25 फिर 3 का 5 का 25 में 5 का दिया, 5 में 5 का दिया 1। अब देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 गुणा 2 एक जोड़ा, 3 गुणा 3 एक जोड़ा, 3 गुणा 3 1, 5 गुणा 5। तो इनको एक एक संख्या लिखेंगे। जैसे 2 3 3 5, इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 90। तो ये 8100 है वो किसका वर्ग है, 90 का। फिर है 529 में 23 का भाग जाता है, 23 में 23 का भाग दिया 1, तो ये किसका वर्ग आ गया 23 का। फिर है 1764 में 2 का भाग देंगे 882, फिर 2 का भाग देंगे 441 में 3 का देंगे 147, फिर 3 का देंगे 49, फिर 7 का देंगे 7 में 7 का देंगे 1। तो इनके जोड़े बन गए 2 गुणा 2 3 गुणा 3 7 गुणा 7। तो इनके एक एक संख्या ले लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 7
तो 7 21 2 42, तो ये किसका वर्ग हो गया? 42 का। नेक्स्ट है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, यानी भाग विधि के द्वारा सर्वप्रथम इकाई के अंक दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर प्रथम समूह है जोड़ा 25 व दूसरा जोड़ा 06 है। जैसे ये 06 25 है, ऐसी संख्या सोचें जिसका वर्ग 06 या 6 से कम हो, ज़्यादा नहीं हो। ऐसी संख्या 2 जिसका वर्ग 4 है, जैसे 2 आ गया तो 2 में यानी भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार। तो 2 + 2 करके यहाँ पे कर देंगे 4, फिर ये 4 घटा के कितने बच के? 225, फिर 5 उतारेंगे, फिर +5 करके 225, 225 में 225 दिए भाग यानी घटाए तो क्या आ गया? 0। इस तरीके से अपने को यहाँ पे करना है। जैसे दशमलव के 2 स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करना, जैसे 0.9 था तो इसको 0.94 लेके यानी 00.90000, तो सबसे पहले 9 लिखा, 9 में 9 का यानी भाग देंगे 90 में तो कितनी बार गया? 81, यानी 9 बार गया, तो यहाँ 9 लिखा। उसके बाद में 90 में से 81 घटाए 9, 9 से आगे 2 0 लिए, ये 18 हो गए। 18 में अब 4 और लिखेंगे यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे? 736। 736 इधर 184 में 4 जोड़ेंगे 188 और 64। फिर अब 12.25 तो इसका वर्गमूल बताना था, तो 12/25 12.25/100, तो इसका वर्ग आ जाएगा 35/10 यानी 3.5। इसी तरीके से 42/25 है तो 42/25 का आ जाएगा 6.536 66 यानी 125 और 0। इस तरीके से आपको इसको हल करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कार्यपत्रक प्राप्त करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।